जब आप उत्पत्ति उसके 6 अध्याय से पढ़ेंगे तो उसमें नूह के विषय में है। और उस समय पाप पूरी दुनिया में बढ़ चुका था और परमेश्वर ने देखा कि नूह जो था एक धर्मी घराना था, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था, अन्य लोगों की तरह वो पाप में नहीं था, न उसका घराना पाप में था, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार था। जब परमेश्वर ने देखा कि कोई भी व्यक्ति मेरी बातों पर नहीं ध्यान कर रहा, तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं अब इस पृथ्वी को और यहां के लोगों को, सबको जो पाप में लिप्त हैं, उनको मैं जल के द्वारा नष्ट कर दूंगा। और उसने एक परिवार को देखा जो नूह का परिवार था, जिसके बच्चे परिवार के जिसके बच्चे विश्वास करने वाले थे, जिसके बच्चे प्रभु को अपना जीवन देकर चलते थे, और उसके जो बहुएं थी वो भी पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखकर भय के साथ जीवन व्यतीत करती थी। और परमेश्वर ने जल प्रलय से पहले, नष्ट करने से पहले, उसने नूह से कहा कि मैं क्रोधित हूं लोगों से और मैं नष्ट करने पर हूं। मैं तुझको आज्ञा देता हूं, एक जहाज बना और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ परमेश्वर ने बताई, कितना तुझको बनाना है, यहां तक कि किस लकड़ी से उस जहाज को बनना है वो भी परमेश्वर ने सब कुछ बयान किया। और जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा नूह को मिला, उसने भरोसा किया कि जो ये आवाज है ये परमेश्वर की है। अब मुझे परमेश्वर की आवाज के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं और मेरा परिवार बचाया जाए। हालेलुया। और नूह ने तैयारी की, और बाइबल कहती है कि पूरे विश्वास के साथ कई सालों तक उसको लग गए जहाज को बनाने में। हालेलुया, हालेलुया। और कई सालों में लोग उसको बोलते रहे होंगे कि अरे पानी कहीं पर नहीं है, ये इतनी बड़ी जहाज नूह बनाकर क्या करेगा। लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया था उस समय। लोग नूह के कार्य पर हंस रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, और वो अपने गलत काम में लोग व्यस्त थे। गाली देने में व्यस्त थे, बेविचार करने में व्यस्त थे, जिससे चाहते थे वो शादियां करते थे, जिसके साथ चाहते थे वो गलत काम करते थे। लोगों के अंदर कोई भी परमेश्वर का भय नहीं था, जैसे भी लोग चाहते थे उस काम को करते थे। लेकिन नूह जहाज बनाने में व्यस्त था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। कई साल नूह को लगा जहाज बनाने में, और उस कई सालों में उसने लोगों की बातों को सहा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा करते थे कि किस तरह ये नूह पागल हो चुका है, पानी कहीं पर नहीं है, जहाज इतनी बड़ी बना रहा है, अब ये बचेगा, हम नष्ट हो जाएंगे। सब लोग गलत गलत बातें, बुरी बुरी बातें बोलकर लोग मजाक उड़ाते थे। और आप जब इसे पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है, उस दिन तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहे जब तक जल प्रलय के द्वारा लोग नष्ट नहीं हो गए। तब तक अपने पाप में व्यस्त थे, गलत कामों में व्यस्त थे, घर बनाने में व्यस्त थे, पैसे कमाने में व्यस्त थे, लोगों के साथ गलत कामों में करने में व्यस्त थे। लेकिन जिस समय नूह की जहाज तैयार हुई और परमेश्वर के अनुसार उसने अपने परिवार, जो जानवर परमेश्वर ने बोले उसको, और अपने समेत जब उस जहाज में गया, और उस जहाज की जो दरवाजा था परमेश्वर ने बंद किया द्वार को, और जल की बारिश शुरू हुई। 40 दिन तक लगातार पृथ्वी पर बारिश होती रही। पृथ्वी से जल के सोते फूट गए, और इस दुनिया पर केवल जल ही जल रहा, और सारे लोग नष्ट किए गए, केवल नूह का परिवार बचाया गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सेम उसी प्रकार से यीशु मसीह के आगमन तक लोग ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे। बहुत सारे मसीह पर विश्वास करने वाले भी इस बातों को बोलते हैं, यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा लेने के लिए,
यीशु मसीह दोबारा बादलों पर नहीं आने वाला है, वो आ चुका है। आपको विश्वास करना है कि प्रभु आने वाला है और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। नूह की तरह लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा यीशु कब आएगा। 2000 साल से लोग कहते आ रहे हैं तुम्हारा यीशु कब आएगा। लोग ठट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, यदि यीशु आपके समय में नहीं आ पाया, लेकिन आप जब सो गए, तब भी आप परमेश्वर के साथ में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 1 पद से 3 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 14 अध्याय उसके 1 पद से 3 पद तक। यहां पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। अब आप स्क्रीन पर रखें और आप ध्यान से सुने। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपका विश्वास है कि नहीं है? क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है? तो वो है परमेश्वर। आपको बनाने वाला कोई है, आप मानते हैं? वो है परमेश्वर। आमीन। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य को बनाने वाला कोई नहीं है, इस जगत को बनाने वाला कोई नहीं है, सब कुछ अपने आप आ गया, जो लोग नहीं मानते वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ अपने आप आ गया। मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको हवा लेने के लिए जो पंखे बने हैं, ये किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? किसी मनुष्य ने बनाया है? जब इस दुनिया में दिखने वाली चीजें जो सृष्टिकर्ता को छोड़ करके, जो सृष्टि हुई उसको छोड़ करके कोई भी वस्तु अपने आप नहीं आई, तो ये जगत अपने आप कैसे आ गया? आप एक मनुष्य होकर चैलेंज करते हैं कि मैंने पंखे को बनाया, मैंने रेल के इंजन को बनाया, मैंने इस बत्ती को बनाया, लाइट को बनाया, मैंने स्पीकर को बनाया, ये माइक बनाया। जब आप बोलते हैं कि मनुष्य ने बनाया, जब आपके बिना बनाए इस दुनिया में कुछ नहीं आया जो आप देख रहे हैं दुनिया में, तो सृष्टि जो आप देख रहे हैं वो भी अपने आप नहीं आई, उसका भी बनाने वाला कोई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार आपको बनाया। इसी कारण से आप अपनी जरूरत के लिए जो चाहते हैं आप उसका निर्माण कर पाते हैं, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता के रूप में और अधिकार में बनाए गए इस दुनिया में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। दूसरा पद दिखाएं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अब यीशु मसीह जब इस जगत में था तो वो लोगों से कह रहा था कि मेरे पिता के घर में, अर्थात स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते, घर ना होते, स्थान ना होते, तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया।